हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस क्लासेस बाय सोनाली धीमान। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर जो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपकी क्लास 10th की एसएसटी का, क्योंकि इसमें से बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमेशा से पूछे गए हैं। और दूसरा, अब तक जो आप 9th की हिस्ट्री में पढ़ते आए थे वो थी वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। आपने इंडियन हिस्ट्री को उसमें इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था। इस चैप्टर में हम इंडियन हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, तो ये आपको इंटरेस्टिंग भी बहुत लगने वाला है। अब देखो, हमारे पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। मैं आपको वैसे तो एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगी, जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं वही पढ़ाने वाली हूँ। उनको मैंने सिंप्लीफाई करके अपने नोट्स में जो लिखा हुआ है, आप वो टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और वो बिल्कुल फ्री में वहाँ पे अवेलेबल है। जब आप मेरे नोट्स से पढ़ेंगे, साथ साथ वीडियोस देखेंगे, तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि आपके 100 और 100 मार्क्स बोर्ड्स में कहीं नहीं गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ के इस साल भी बहुत अच्छे मार्क्स इसमें लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर में बेसिकली हम दो मूवमेंट्स को पढ़ने वाले हैं, एक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और दूसरा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मैं आपको एक छोटा सा रिकैप देती हूँ। आपने 8th क्लास तक जो पढ़ा था वो था जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और यहाँ पे आके उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया, और फिर जो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, तब तक का आपने 8th क्लास में ये पढ़ रखा है हमारा हिस्ट्री का जो ये टॉपिक है पूरा नेशनलिज्म इन इंडिया का। लेकिन हम जब 10th क्लास में आ जाते हैं तो 10th क्लास में ये टॉपिक स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, और ये जाएगा आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक। मतलब हम पार्ट्स में पढ़ते हैं, और फिर जब आप इसको 12th में पढ़ोगे ना, तो 12th में इसके आगे का आपको पढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कहाँ से पढ़ना है, फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हुई किस किस के बीच में थी। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो दो पावर्स के बीच में हुई थी, जिसमें सबसे पहले आते हैं सेंट्रल पावर्स, जिसमें आएगा जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। फिर आते हैं हमारे पास अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स में 3 कंट्रीज आती है, फ्रांस, इंग्लैंड एंड रशिया। तो अब देखो, इसका डायरेक्ट इंडिया के ऊपर डायरेक्टली तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन इनडायरेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट असर पड़ा। वो क्या था, क्योंकि इस वॉर में ब्रिटेन एंगेज था और ब्रिटेन ही उस टाइम पे इंडिया को रूल कर रहा था। आप एक वर्ड का ध्यान रखेंगे बाबू, ये पूरे आपके चैप्टर में साथ में चलेगा, कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म का बेसिकली मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को ओवर पावर करके उसके ऊपर रूल करती है और उसके सारे रिसोर्सेज को कैप्चर कर लेती है। तो बेसिकली कॉलोनाइज का मतलब होता है जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को कैप्चर किया और यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया, उसको हम बोलेंगे कॉलोनिज्म। तो यहाँ पे क्या था कि ब्रिटेन का रूल चल रहा था इंडिया के ऊपर, और ब्रिटेन वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था। अब जब वॉर होती है तो सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती, बहुत चीज़ें ख़राब होती है, और उस ख़राब चीज़ों का इंडिया के ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर यहाँ पे पड़ा है। तो देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस है। ये क्वेश्चन आएगा कैसे एग्जाम में कि आप बताओ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ा था। जहाँ भी आप वर्ड देख लो ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपको ये 4 पॉइंट लर्न करने हैं, और ये चारों पॉइंट आपको एज इट इज़ अपने एग्जाम में लिख के आने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या फ़र्क पड़ा है, एक वॉर का क्या फ़र्क पड़ा है इंडिया के ऊपर। जिस वॉर में कौन इंगेज्ड है, ब्रिटेन, जो कि इंडिया के ऊपर फिलहाल रूल कर रहा है। तो देखो, जब वॉर चलती है ना, तो वॉर चलने के ऊपर ना बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। डिफेंस मतलब कि जो भी उनकी आर्मी का खर्चा है वो बढ़ गया। अब उन्होंने उस खर्चे को फाइनेंस कहाँ से करा, मतलब उसका जो पैसा था उन्होंने कैसे कैप्चर किया, कैसे लिया लोगों से। सबसे पहली बात तो लोन ले लो। एक तो उन्होंने लोन लिया, लोन लेना ईजी था, उससे इंडिया को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। दूसरी चीज़ क्या थी, उन्होंने इंडिया में टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए। टैक्स क्या होता है, देखो पहले तो ये समझो कि टैक्स क्या होता है। टैक्स बेसिकली उस मनी को कहते हैं जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, कि गवर्नमेंट हमारे भी यहाँ पे वो पैसा लेगी और डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। लेकिन आप खुद सोचो, ब्रिटेन यहाँ पे क्या इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। उसने इंडिया में टैक्सेस इंट्रोड्यूस करे, और यहाँ पे सबसे पहली बार इनकम टैक्स आया। इनकम टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो आपको अपनी इनकम का एक पार्ट ईयरली गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो देखो, गलत तो हुआ ना, क्योंकि वॉर तो आपकी चल रही है भाई, हमें क्या मतलब, इंडियंस को क्या मतलब वॉर से, लेकिन इंडियंस को इसका प्राइस पे करना पड़ा। कैसे? टैक्सेस के रूप में। तो इनको टैक्स देना पड़ा। एक चीज़ और याद रखेंगे बाबू, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी ना, वर्ल्ड वॉर 1 जो है, ये फ्रॉम 1914 टू 1918 चली है। ठीक है, तो ये जो भी आप चारों इम्पैक्ट पढ़ रहे हो, ये इन्हीं ईयर्स के बीच के इम्पैक्ट होने वाले हैं।
मतलब ये फ़र्क जो इंडिया के ऊपर पड़ा है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि टैक्सेस इंक्रीज़ हो गए, मतलब टैक्सेस बढ़ गए। अब टैक्सेस बढ़े हैं और क्या हुआ है यहाँ पे, इनकम टैक्स सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब इनकम टैक्स इंडिया में अब आ गया है, अब सबको अपनी इनकम का एक पार्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। साथ ही में इन्होंने अलग अलग तरह की कस्टम ड्यूटीज़ भी लगाई। कस्टम ड्यूटीज़ भी हम एक तरह से टैक्सेस को ही कहते हैं जो कि इम्पोर्ट्स के ऊपर लगते हैं। तो ये काम हो गया। अब इंडियंस को क्या गुस्सा आएगा कि भाई हाँ, हम तुम्हारी वॉर चल रही है, हम क्यों पैसा दें, अगर आप हमारे डेवलपमेंट करो तो चलो हम समझे भी कि हम पैसा देंगे आपको, पर नहीं, वो डेवलपमेंट भी नहीं कर रहे हैं, उनको इंडियंस से पैसा भी चाहिए। तो हमें पहली चीज़ समझ आई कि क्या हुआ, टैक्सेस बढ़ गए। अब देखो, जब भी टैक्सेस बढ़ेंगे ना तो इन्फ्लेशन आएगी। इन्फ्लेशन आप याद रखेंगे, इस वर्ड का मतलब होता है महंगाई, ठीक है। महंगाई, महंगाई मतलब कि अब हर चीज़ पहले से महंगी हो गई है। इतना बुरा हाल हो गया था कि जो ये हमारे ईयर्स है ना वॉर के, फ्रॉम 1914 to 18, हर चीज़ का प्राइस डबल हो गया है। मतलब अब आप ऐसे समझ के देखो, आप अपने लिए एक पेन खरीदने जाते हो मार्केट में, आपको वो पेन 10 रुपये का मिलता है, ठीक है। अब आपके ना किसी और कंट्री की लड़ाई चल रही है दूसरी कंट्री के साथ, उसकी वजह से आपके जो प्राइसेस थे पेन के वो 10 से बढ़ के 20 हो गए। यही सेम चीज़ हुई है उस टाइम पे भी कि जितनी भी कमोडिटीज़ थी, ज़्यादातर के प्राइसेस जो थे वो डबल हो गए हैं, मतलब पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो लोगों को क्या गुस्सा आएगा कि भाई महंगाई बढ़ रही है, इतने पैसे वो लाए कहाँ से, एक तो टैक्सेस भी देने पड़ रहे हैं, ऊपर से इतनी महंगाई है। उस टाइम इंडिया में गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी। तो दूसरी चीज़ क्या हुई है, वॉर की वजह से इंडिया में महंगाई बढ़ गई। महंगाई क्यों बढ़ी, क्योंकि टैक्सेस बढ़े, है ना। अब जब गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं तो लोग कहीं से तो उसको कमाने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने लोगों से ही उस पैसों को कमाने की कोशिश करी और यहाँ पे इंडिया में इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई, प्राइसेस डबल्ड हो गए, ठीक है। तीसरी चीज़ है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हमें क्या कहता है, फोर्स का मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती। रिक्रूटमेंट का मतलब आप समझ लो सिंपली भर्ती। अब देखो, वहाँ पे वॉर चल रही है, वॉर में लड़ने के लिए लोग चाहिए, मरने के लिए लोग चाहिए, है ना। अब ब्रिटेन में ना बहुत सारे लोग ऑलरेडी वॉर में जा चुके थे और वो वॉर इतनी लंबी खिंच गई, आप सोचो 4 साल तक बस वॉर ही चल रही है, तो उसमें लड़ने के लिए, मरने के लिए लोग तो चाहिए। तो ब्रिटेन को कहाँ से हेल्प मिली, इंडिया से। हेल्प भी क्या मिली, उन्होंने ज़बरदस्ती गाँव में गए और जो यंग लड़के थे उनको ज़बरदस्ती उठाया और बोला कि चलो हमारी तरफ से वॉर लड़ो। अब भाई ना हमारे घर की लड़ाई, ना हमारे देश की लड़ाई, हम क्यों लड़े इस लड़ाई को, है ना। तो यहाँ पे इंडियंस को फिर से बहुत गुस्सा आया, इंडियंस आउटरेज्ड हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए कि इंडियंस को आप ले जा रहे हो वहाँ पे अपनी वॉर लड़ने के लिए और वो मरेंगे बेचारे, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ भी गलत हुई है। तो तीसरी चीज़ उन्होंने क्या करी, ज़बरदस्ती फोर्सफुली लोगों को उठा के डाला आर्मी में और कहाँ लड़ने भेजा, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उनकी चल रही है यूरोप में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या हुई, इसी टाइम पीरियड के बीच में आ गया फेमाइन। अब फेमाइन क्या होता है, फेमाइन बेसिकली, फेमाइन का इंग्लिश में मतलब होता है भूखमरी आ जाना। भूखमरी कैसे आती है कि किसी साल है ना फसल अच्छी नहीं, उस टाइम पे इरिगेशन तो होता नहीं था, है ना, पानी खेतों में कैसे आता था, बारिश से आता था, कोई ट्यूबवेल्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। तो क्या हुआ कि फेमाइन आ गई, खेती अच्छी नहीं हो पाई, पानी नहीं आ पाया, मानसून नहीं आ पाया, तो खेती सारी की सारी ख़राब हो गई। उसकी वजह से अब बाहर से तो इम्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, है ना, सारी की सारी जो खेती है हम इंडिया की ही खेती के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि खेती अच्छी नहीं हो पाई, खाना नहीं मिला लोगों को और लोग भूख से मर गए। साथ ही में सोने पे सुहागा की सिचुएशन हो गई। सोने पे सुहागा क्या होता है, देखो एक तो पहले ही इतना बुरा हो रहा है ना, फेमाइन आ रखी है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, गवर्नमेंट से हम उम्मीद कर नहीं सकते, गवर्नमेंट की वहाँ पे वॉर चल रही है। साथ में क्या हुआ, एपिडेमिक आ गया। एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक बेसिकली आपने देखा ना कि कोविड पैंडेमिक आया था, पैंडेमिक एपिडेमिक सेम है। पैंडेमिक बेसिकली हम उस बीमारी को बोलते हैं जो पूरी दुनिया में एक साथ फैलती है, और एपिडेमिक उस बीमारी को बोला जाता है जो सिर्फ एक किसी रीजन में फैलती है। तो उस टाइम इंडिया में एक एपिडेमिक आया जिसका नाम आप याद रखना, इसका नाम था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, ठीक है। तो उस टाइम इंडिया में एक एपिडेमिक आया जिसका नाम क्या है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और ये एपिडेमिक जब इंडिया में आया तो एज अ रिजल्ट कितने लोग मर गए, आपको पता है 13 मिलियन पीपल डाइड। 13 मिलियन मतलब 1 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे ही मर गए। किस वजह से, फेमाइन की वजह से और एपिडेमिक। अब गवर्नमेंट किसकी है, ब्रिटिशर्स की, उनसे तो हम कोई उम्मीद कर नहीं सकते। अगर हमारे पास अभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं ना कि कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला, उन्होंने मरने दिया। उनका क्या जा रहा है, वो तो अपनी वॉर में एंगेज्ड है, वहाँ पे उनके जो ऑफिसर्स हैं, है ना। तो ये चारों चीज़ें हुई हैं एज ए इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
आई होप आपको ये चारों समझ आया होगा। क्या क्या है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि टैक्सेस बढ़ गए, ठीक है, उनको पैसा चाहिए था तो उन्होंने इंडिया से पैसा लिया। कैसे लिया? टैक्सेस के रूप में। अब जब टैक्सेस बढ़ेगा तो लोग जब गवर्नमेंट को पैसा देंगे तो उनको भी तो पैसा चाहिए, वो क्या करेंगे, इन द रिटर्न लोगों से पैसा लेंगे। तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। अब तीसरी चीज़ क्या हुई? ज़बरदस्ती लोगों को उठाया और उठा के कहाँ पर डाल दिया? उन्होंने उनको वॉर में लड़ने के लिए भेज दिया ज़बरदस्ती। तो वो लोगों को बहुत गुस्सा आया। लास्टली फेमाइन आ गया, भूखमरी आ गई और एपिडेमिक आ गया, जिसका क्या नाम था? इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिसकी वजह से कितने लोग मरे हैं? यहाँ पे 13 मिलियन पीपल मरे हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बहुत इजी है, ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब हार्ड नहीं है, इम्पॉर्टेंट तो बहुत है पर हार्ड नहीं है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ नोट्स डाउनलोड कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं, थोड़ी भी अच्छी लगी हैं, तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि 100 on 100 कहीं नहीं गए। बस नोट्स पढ़ लीजिए, बुक्स भी खोलने की नीड नहीं है, कोई कॉपी पेन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट डाउनलोड द नोट्स, मैं जो समझा रही हूँ समझो, साथ में उनको पढ़ते रहो, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स बोर्ड्स में आने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, इट रियली हेल्प्स। सो थैंक यू सो मच।